नमस्कार प्यारे साथियों। आज की आपकी जो मैथ होने वाली है 10th की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में आपको जब किसी भी साल एग्जाम आपकी होती है मैथ की, तो ये आपको अध्याय 3 का सबसे जाना माना जो आपका सवाल आता है 3.1 में प्रतिस्थापन विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बच्चे इसी दूरी बनाते हैं, तो अब दूरी बनाना नहीं है। अब आपको इतनी भारी भारी सवाल आपको बस हल्के में कर लेना है। तो प्रतिस्थापन विधि से घबराना नहीं है और 3 नंबर को पाना है। और जब आपसे जीरो से हीरो बनना है तब आलोक क्लासेस शीशों पर आना है। तो प्यारे साथियों, अब बिल्कुल ना घबराइए और बहुत ही सरल भाषा में हम प्रतिस्थापन विधि को लगाने वाले हैं। तो चलिए लगाते हैं। ऐसे समीकरण आपको दो दिया रहेगा, एक कामा और एक समीकरण बाद। इसको आप सीरियल लाइन से उतारेंगे सीरियल से, तो x प्लस 8y बराबर 19 और इसको बोल दीजिएगा आप समीकरण नंबर पहला। दूसरा यहां से तो हो जाएगा 2x प्लस 11y बराबर 28 और ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर दूसरा। और समीकरण नंबर दूसरा आपका हो गया। इनके बाद से यहां लिखेंगे आप कि समीकरण एक से यानी कि इस समीकरण से लीजिए तो x की वैल्यू बाहर यानी कि x बराबर 19 को अंदर लेते हैं, पहले बीच वाली वैल्यू को छोड़ते हैं। तो 19 जब अंदर लेंगे तो बराबर है यानी कि माइनस और प्लस तो हो जाएगा माइनस 8y और इसको हम बोल देंगे समीकरण नंबर थर्ड यानी कि तीसरा, क्योंकि पहला दूसरा हो चुका है और ये आपका हो गया कौन सा तीसरा। फिर इसी पहले समीकरण को यानी कि तीसरा मान के इसको यहां लिखेंगे कि x बराबर 19 माइनस 8y और यहां लिखेंगे कि समीकरण 2 में क्या करने पर, तो प्रतिस्थापित करने पर। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर यानी कि इन तीसरे वाले समीकरण को 2 में मान को क्या कर दीजिएगा, रख दीजिएगा पूरी तरफ से। अब देखिए ध्यान से, यहां पर x की वैल्यू ऊपर लिए हैं तो x की वैल्यू नीचे लेंगे यानी कि x छूट गया नीचे x की यानी कि आपका बचा 2, तो आप 2 लिख लीजिए। इनके बाद y की वैल्यू, तो y की वैल्यू तो है नहीं आपकी ऊपर, क्योंकि ऊपर तो 3 का मान हो चुका है, इसीलिए इस x की वैल्यू वाला पूरा मान यहां उतार लेंगे। समीकरण 2 देखिए दिया है तो आप यहां लिखेंगे 19 माइनस 8y कोष्टक बंद। अब देखिए आपकी वैल्यू x भी हो गई, 2x भी हो गई, 8y 19 भी हो गई, बचा क्या, तो आप कहेंगे कि प्लस 11y बराबर 28। तो यहाँ पे प्लस 11y बराबर यहाँ का बचा 28। जब 28 बच गया तब आप क्या करेंगे, तो इन वैल्यू को ऐसे लिखिए, इनका मल्टीप्लाई कीजिए कोष्टक वाले वैल्यू से यानी कि 19 दूना तो यहाँ आपका हो गया 38, फिर माइनस है तो यहाँ आप ले लीजिए माइनस, फिर 2 का गुणा किए 19 में 38, अब 2 का गुणा करेंगे 8 में तो 2 8 16 और y और प्लस 11y बराबर 28। आप इसी प्रकार इसको रख दीजिए। अब बाहर और बाहर की वैल्यू को नहीं देखते हैं, अंदर वाली दोनों वैल्यू के बीच को देखते हैं यानी कि हाई माइनस हाई प्लस हो जाएगा माइनस। तो इस 16 में से ये आपका क्या है 11, तो 16 में से 11 जाएगा कितना बचेगा, तो आपका हो जाएगा 5y बराबर कर दीजिए। अब 38 हुआ और ये आपका 28 हुआ यानी कि लिख लीजिएगा 38 माइनस 28 बराबर कितना हो गया, 8 में से 8 जाए 0, 3 में से 2 जाएगा 1 यानी कि 10 बचा। अब y का 5y और 10 बचा, y को बाहर रखिए तो y बराबर 10 बटे हो जाएगा आपका 5, 10 ऊपर 5 नीचे। अब इनका डिवाइड करते हैं तो 5 दूना कितना बचेगा 10 यानी कि y बराबर आपका कितना मिल गया, तो y बराबर आपका 2 मिल गया। अब मान निकालना हमें x की, तो जब x की मान निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर, अब देखिए आपको x बराबर यहाँ मिला है, तो जब x बराबर यहाँ मिला है तो x का मान है 19 तो लिखेंगे 19, माइनस है तो लिखेंगे माइनस, इसके बाद से 8 है तो लिखेंगे 8 और y की वैल्यू कितनी, तो 2 मिली तो यहां लिखेंगे गुणे 2। अब x बराबर,
अब जितनी वैल्यू है मान आप लिख सकते हैं। 19 को 19, माइनस को माइनस, 8 दूनी 16 और x बराबर 16। 9 में से 6 जाए 3, यानी कि x की वैल्यू 3, यानी कि x बराबर 3 और y बराबर 2। आपका दोनों का आंसर आसानी से मिल गया। तो इसी प्रकार हम जानेंगे दूसरा सवाल इसी विधि पर। तो चलिए जानते हैं आपका सवाल नंबर 2, यानी कि पहले में का दूसरा सवाल। ये भी आपका समीकरण निकाय का प्रतिस्थापन विधि करना है। तो सेम टू सेम पहले जैसे लगाए वैसे इसको भी लगाएंगे। तो चलिए, जब आप किसी भी कठिन सवाल को बार बार रिवीजन करेंगे ना, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और जब बैठ जाएगा तो आपको कठिन सवाल हल्का लगने लगेगा। इसलिए आप रिवीजन करते रहिए साथ में, और आपको पक्का आ जाएगा। तो चलिए, उसी सवाल को बस अंक बदला है और कह रहा है कि निकाय को प्रतिस्थापन विधि से ही लगाना है। तो चलिए लगाते हैं। देखिए ध्यान से, समीकरण 2 यहाँ भी दिया है, यहाँ अंक ले दिया है, तो डरना नहीं है, बिल्कुल लगाइए। चलिए हम लगाते हैं आपके साथ। तो समीकरण को सिर्फ ऐसे ही बैठाना है, बैठाइए। यानी कहेंगे x प्लस y बराबर 8, और ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और यहाँ लिखेंगे आप 2x माइनस 3y बराबर 1, और यहाँ आपका हो जाएगा समीकरण नंबर आपका 2। जैसे पिछले सवाल में आप क्या किए थे कि x के वैल्यू को माने थे आप, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 से, यानी कि पहले वाले समीकरण को x को बाहर फेंकिए, तो बाहर ले लीजिए। अब 8 को अंदर रखते हैं, तो हो गया 8, यहाँ माइनस, बराबर के बाद से कोई भी अंक लिखते हैं ना, उसको बोलते हैं माइनस। यहाँ हो गया माइनस, और यहाँ प्लस, तो प्लस है माइनस, तो यहाँ रखेंगे माइनस y, और ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3 हो गया। जैसे आप लिखते हैं 2 बराबर 5y, y को बाहर फेंकते हैं, अगर y का मान निकालना है तो 5/2 होता है। लेकिन अगर 2 बराबर 5 है तो 2 बाहर लाते हैं, और अगर 5 को आप यहाँ बाहर लाते हैं तो बराबर को जब हटाएंगे ना इसको, तो लगाएंगे -2। और जब y का मान, जब किसी का मान ज्ञात करना चाहता है तो ये बड़े वाले ऊपर, तो इसको हम डिवाइड करते हैं। लेकिन जब बस 2 अंक बराबर करके दिया हो, तो बड़े वाले को जब अंदर लाते हैं तो माइनस का प्रयोग कर देते हैं। तो चलिए सवाल को हम इसके आगे जानते हैं क्या कहा। अब समीकरण 1 से x को बाहर रखते हैं, अंक को अंदर, बराबर को माइनस, प्लस को प्लस, तो माइनस प्लस माइनस y बराबर समीकरण नंबर आपका हो जाता है 3। इसके बाद से इसी को लिखिएगा, x बराबर 8 माइनस वाई, 8 माइनस वाई, और समीकरण किसमें, तो समीकरण 2 में क्या करने पर, तो समीकरण 2 में इसको प्रतिस्थापित करने पर, इसको क्या करने पर, प्रतिस्थापित करने पर कर दिए। अब वैल्यू को आप कैसे रखेंगे एक बार फिर देखिए, x और x छोड़ दीजिए, x के नीचे 2 है तो यहाँ लिखिएगा 2, कोष्टक में आइए। 8 माइनस वाई, तो 8 माइनस वाई। अब देखिए कौन कौन से अंक आपने रखा है, तो 2x 8y, यानी कि 3y बराबर 1 नहीं रखे हैं, तो माइनस को माइनस, 3y बराबर 1, तो 3y बराबर और 1 आपका क्या हो जाता है, मिल जाता है। इनके बाद क्या करेंगे आप, इसके मल्टीप्लाई कीजिए 8 में, तो 2 8 है 16, माइनस को माइनस, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे गुणा y में, तो 2y हो जाएगा आपका, और ये माइनस को माइनस, और 3y, और बराबर आपका 1 का 1 है। अब क्या करते हैं, आपको मैंने बताया था कि a माइनस बीच वाली वैल्यू को दोनों देखते हैं, तो माइनस और माइनस आपका मिलके क्या होता है, तो माइनस और माइनस मिलके आपके होते हैं यहाँ पे कितना, तो आपका बना लेगा प्लस, तो माइनस माइनस मिलके प्लस बनाते हैं, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5y, और बराबर आपका यहाँ बचा 16, यहाँ बचा आपका कितना 1, तो हो जाएगा 16 माइनस 1 बराबर, यहाँ लिखेंगे आप 15। अब y की वैल्यू बाहर कीजिए, y बाहर, 15 को ऊपर लाइए और छोटे वाले अंक को नीचे लाइए, 5 तिहाई 15 भाग दे देंगे,
यानी कि y बराबर आपका कितना आ गया, तो y बराबर आपका मिल गया 3। अब क्या निकालना है, हमें निकालना है x, तो लिखेंगे आप x बराबर, x कहाँ है, तो 8 माइनस y, यानी कि 8 को 8 माइनस y का मान कितना कहेंगे 3, तो लिख लेंगे 3। अब x बराबर 8 में 3 जाएगा तो आपका बचेगा 5, और आपको पता है कि x बराबर आपका 5 और एक y बराबर आपका आ गया 3, और दोनों आंसर आपका एकदम से छोटे पैक में बड़ा पैक है, लेकिन छोटा आपको धमाका मिला, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल को कम वैल्यू में और कम मान समय में हमने लगा के आपको दिखा दिया। तो वैसे बड़े बड़े सवाल को छोटा करके लगाने के लिए, ऐसे शॉर्ट ट्रिक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े और शेयर भी करें। अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर अगली वीडियो आपके लिए 3.1 के और कुछ सवाल लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।